आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आज की प्रमुख स्टेम पॉपुलराइजेशन जानकारियाँ। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज G20 CSAR पर योजना बैठक आयोजित की। G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज G20 CSAR की योजना बैठक पिछले 20 जनवरी 2023 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित उच्च स्तरीय गोलमेज बैठकों के एजेंडे के विषयों और योजना पर चर्चा की गई। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर परविंदर मैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और इस पहल के लिए आपसी हित के विषयों पर अपने विचार और सुझाव दिए। एक स्वस्थ विद्वत्पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान तक खुली पहुंच, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और वैज्ञानिक डेटा साझाकरण आदि G20 CSAR के सांकेतिक एजेंडा विषय हैं जो चर्चा के दौरान सामने आए। भारत की 4 वैश्विक विविधता हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट के थाने क्षेत्र में खोजे गए 24 अलग अलग परिवारों के पौधों और झाड़ियों की 76 प्रजातियों वाला एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार विविध प्रजातियों की जानकारी का भंडार साबित हो सकता है। यह प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और रॉक वैश्विक संदर्भ में आउटक्रॉस की संरक्षण आवश्यकताओं और उनके विशाल जैव विविधता मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। पश्चिमी घाट भारत में 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है और पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1 दशक से इसकी जैव विविधता विशेष रूप से रॉक आउटक्रॉस का अध्ययन कर रहा है। पठार पश्चिमी घाट में एक प्रमुख भूदृश्य है जो स्थानीय प्रजातियों की प्रबलता के कारण महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन ने पिछले 10,000 वर्षों से भारत के अन्य भागों की तुलना में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में उच्च वर्षा का पता लगाया है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 10,200 वर्षों से भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक वर्षा हुई है। ऐसा एक नए अध्ययन में बताया गया है कि 10,000 वर्षों से भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून वर्षा की गतिशीलता की जानकारी मिली है। ये एक ऐसी अवधि है जिसने विश्व भर में कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास और पतन देखा है तथा जिसमें एक ऐसा दृष्टांत जलवायु अस्थिरता से जुड़े हुए हैं। ये अध्ययन
पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के दीर्घकालिक रुझानों को समझने में मदद कर सकता है और भविष्य में जलवायु के प्रतिकूल चरम सीमाओं को कम करने में मदद कर सकता है। STEM एम्पलीफायर। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर चंद्रमणि राज। डॉक्टर चंद्रमणि राज भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक हैं और वो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गन्ने में लगने वाली कीट को समय रहते कैसे पहचाने और उसका निदान करने वाले शोध पर काम कर रहे हैं। नाम डॉक्टर चंद्रमणि राज है और मैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक पद पे कार्यरत। मेरा शोध का विषय आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, तो इस पे आधारित गन्ने में कीट और बीमारियों का पता लगाना है। जी, इस शोध के बारे में और हमारे श्रोताओं को बताइए, कैसे क्या है, ये कैसे काम करता है? ऐसा जैसे जब भी किसान भाइयों के खेत में कोई भी कीट या बीमारी का पता लगता है उनको, तो वो क्या करते हैं कि आमतौर पे वो पहले हम लोगों को या तो फोन करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या फिर हमारे संस्थान में आकर के हम लोग अनुरोध करते हैं कि कृपया करके हमारे खेत पे अवलोकन किया जाए। इन सारी चूंकि हम सबको पता है कि मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे वो सारी चीजें वो नहीं भेज पाते जिसकी जरूरत होती है। इससे हम लोगों को पहचान करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस ऐसी सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने बोला कि क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ ऐसा करें जिसका पहचान, जिससे हम कीट और बीमारी का पहचान हम खेत में ही कर सकें। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कीट और बीमारियों का जो भी लक्षण है, जो भी सिम्टम है, उसको हम अपने कंप्यूटर के मॉडल्स में को ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें इमेजेस को लेकर के मॉडल्स को ट्रेनिंग करके उसके बाद हम इसको मोबाइल के एप्लीकेशन फॉर्म में लाएंगे और इसको गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे, जिससे किसान भाई वहां से डाउनलोड करके जब भी खेत में जाएं अपने मोबाइल पे कैमरा को ऑन करके अगर फोटो खींचेंगे तो उनको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सी कीट है और कौन सी बीमारी है। तो मेरा शोध का मेन मुख्य मकसद यही है। की आवश्यकता यही है कि इन जनरल देखा जाए, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि नग्न आंखों से जो पारंपरिक विधि है वहां जाकर के कीट और बीमारियों का पहचान करते हैं। इन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ कीट या बीमारी एक साथ लगते हैं, जिनका पहचान करना किसान भाइयों या उनसे संबंधित जो उनके आसपास के लोग हैं उनको पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में बहुत सारे ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोगों ने इस मोबाइल बेस्ड का ऐसा करने की कोशिश की है, जिससे किसान भाई के खेत पे ही इसकी पहचान की जा सके। और इससे फायदा होने की उम्मीद क्या है कि मैं बताता हूँ। इसको कीट और बीमारियों का जो लक्षण है ये हम पहले पता कर सकते हैं, जैसे ही समय रहते हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में, हम एक आदमी अगर कोई खेत को अवलोकन करने जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कुछ एकड़ खेत को अवलोकन कर सकता है। लेकिन अगर मोबाइल बेस्ड अवलोकन किया जाए तो हर जगह का किसान अपने अपने खेत में कहीं भी जा करके किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो तराई हो, चाहे ऊपर का बेल्ट हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह से वो उसको कीट और बीमारियों का पता लगा सकता है, जिससे हम समय रहते किसी भी कीट व बीमारियों के प्रकोप से जो भी महामारी फैल रही है उसको हम बचा सकते हैं। और इससे किसान भाइयों को फायदा होने की काफी उम्मीद है। ये मॉनिटरिंग के लिए, जैसे ही अगर कोई भी कीट बीमारी खेत में लगता है और किसान भाई देखने जाते हैं तो उसका अवलोकन कर सकते हैं समय जैसे ही कोई भी कीट बीमारी जैसे उनको लगा कि खेत में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया है, और अपने मोबाइल से उसका फोटो खींचेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो उनको बता देगा कि ये कीट का प्रकोप है या ये इस बीमारी का प्रकोप है। और भविष्य में यहाँ तक कि हम लोग आगे जाकर के इसको वेदर से भी जोड़ देंगे, ताकि उनको समय से पहले एक मैसेज आ जाए कि आप, चूंकि वातावरण इस
टाइप का बन रहा है, इतना बारिश हो रही है, या माहौल आपका वेदर इस टाइप का, फोरकास्टिंग इस टाइप का है, तो इस डिजीज की या इस कीट की आने की संभावना है, तो उनको पहले से मैसेज की जाए, पता चल जाएगा कि उनको कैसे प्रिपेयर रहना है। जीवन में यही होगी कि उनकी आय बढ़ेगी। हमें ऐसा संभावना देख रहे हैं कि अगर कीट बीमारियों का समय रहते वो बचाव कर लेंगे तो उनकी आय की बढ़ने की उम्मीद है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब की का बताया गया है कि उन किसानों की आय को दोगुनी करनी है, तो इसी संबंध में हम लोग ये काम कर रहे हैं और आशा है कि किसान भाई इससे काफी आय बढ़ाएंगे। सर देखिए, आप एक टूमैनी ऐप करके है गूगल प्ले स्टोर पे, जिसमें हमारे एक दूसरे वैज्ञानिक ने बनाना पे काम किया है और बनाना के बारे में बताया है। आप गूगल प्ले स्टोर में TUMANI टूमैनी ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें बनाना का में जो फिजेरियम एक विल्ट होता है जो बनाने में काफी भयावह है, जिससे उन्होंने क्या किया है कि इस ऐप के थ्रू किसान भाइयों को पहले से ही पता लगा सकते हैं कि उनका बीमारी कहाँ कहाँ पर है। अगर ये पता लग जाए पहले समय रहते तो हम बीमारियों का बचाव कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से हम गन्ना में भी यही काम करना चाह रहे हैं कि अभी तक गन्ना में ऐसा कोई ऐप अवेलेबल नहीं है। अगर ये ऐप आ जाएगा तो हम गन्ना में लगने वाले जितने भी कीट बीमारी जो मुख्य रूप से अपने उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, या मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इसको किसान भाई जो भी कीट बीमारी लग रहा है उसको पहले से पता लगा सकते हैं। और अगर पहले से पता चल गया कि समय रहते पता चल गया तो हम उनको बचाव उनका अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेम बात पते की। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं एक कुत्ते की गंध सूंघने की क्षमता इंसानों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होती है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है आशीष तिवारी ने। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज।